एक सोना उनके जरासंध वाला सोना, बेईमान जरासंध तो बेईमान था, जो पांडव लोग जीत के लाए थे, उसी मुकुट को धारण करके चल दिए जंगल की ओर भ्रमण करने के लिए। कलयुग देखा कि बढ़िया मौका है और उनके मुकुट में आकर के बैठ गया कलयुग। अब भ्रमण करते करते गए, दिग्भ्रमित हो गए, कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। रास्ते में थक गए, जब थक गए तो एक समीक मुनि की कुटिया दिखाई दी कि जाके पानी पी लो। देखे ऋषि मुनि तपस्या में बैठे ही हुए थे, जाके चिल्लाए, बोलो महाराज जी महाराज जी, जोर से आवाज दिया। अब सच्चे तपस्या में बैठे हुए थे, वो ध्यान लगा हुआ था, उन्होंने नहीं सुना। एक बार आवाज दिया, दो बार, तीसरी बार जब नहीं सुना तो गुस्सा आया कि ये झूठा मूठा नाटक कर रहा है, ये कोई तपस्या उपस्या नहीं कर रहा है। वहीं एक सर्प मारा हुआ पड़ा था, उसको उठाया और उनके गले में जो है लपेट दिया। अब बताइए, इतने धार्मिक पुरुष लेकिन बुद्धि बिगड़ गई। आचार विचार इसीलिए शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। हमको स्नान करने की बार बार, जैसे ब्राह्मणों को 3 बार स्नान करने का नियम है, 3 बार स्नान करना चाहिए ब्राह्मणों को। काहे? क्योंकि विचार उनके शुद्ध रहें, पवित्र रहें। तो शुद्धता का इसीलिए ध्यान रखा जाता है। महाभारत में एक कथा आती है नल दमयंती की, जिसमें कलयुग थोड़ी सी अशुद्धता के कारण, थोड़ी की सी अशुद्धता थी वस्त्र में, तो उसमें कलयुग प्रवेश करता है। अशुद्धता में जहां आपके कपड़े में, शरीर में कहीं भी अशुद्धता होता है, वहीं कलयुग जो है प्रवेश करता है। विचार आपका वहीं पर मलिन करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से अपने आप को बड़ा शुद्ध और पवित्र रखने का प्रयास जो है करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लपेट करके महाराज परीक्षित तो चले गए, लेकिन संत को समझने में भूल कर गए। इसका भयंकर परिणाम, असली को यदि नकली समझ गए तो भयंकर परिणाम, और नकली को असली समझ लिया तो भी भयंकर परिणाम। रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा आपने सुनी होगी, नकली संत को असली मान लिया, और हमारे साथ यही होता है। नकली संत को असली मान लिया, भयंकर परिणाम हुआ, और यहाँ पे असली संत को नकली समझ लिया तो भी उसका भयंकर परिणाम हुआ। इसके बाद जो है कुछ ऋषि पुत्र जो है जब ये देखे तो जाकर के, उनके पुत्र था जाके कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, उसी समय जाकर के उनको बता देता है कि आपके पिता के गले में मारा हुआ सर्प लिपटा हुआ है। अब बच्चे, पहले के ऋषि मुनि के बच्चे बड़े तपस्वी होते थे, जो बोल देते वो हो जाता था। जल लिया, बड़े क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दक्षयान्ति स्म कुलांगार चोदितो में तदद्रुहम। कुल एक कुलांगर, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा संतों को जो है सम्मान किया है, लेकिन तू संतों का अपमान किया है। हम तुमको श्राप देते हैं कि 7 दिन के अंदर जो है सर्प के काटने से, तक्षक सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा बोल करके जल छोड़ दिया और दौड़ते हुए आके पिताजी के सामने खड़े हो गए और मुक्त कंठोर रोध सा, और मुक्त कंठ से रोने लगता है, जोर जोर से रोया। पिताजी की समाधि खुली, पिताजी ने देखा, पूछा बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं बता पाया, कंठ अवरुद्ध हो गया था। दूसरे बच्चों ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, परीक्षित जी महाराज आए थे, उन्होंने ऐसा किया तो उनको श्राप इन्होंने दे दिया है। पिताजी बड़े नाराज हुए समीक मुनि कि परीक्षित जैसा राजा अब इस कलयुग में कोई होने वाला नहीं है, बहुत ही बड़ा अनर्थ तूने कर दिया। अपने पुत्र को डांटा है, फिर अपने कुछ शिष्यों को भेजा कि जाओ जाकर के परीक्षित को बता दो ऐसा ऐसा हो गया है। घर जाके जैसे मुकुट को उतारा है, उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई कि मेरे से ऐसा अपराध कैसे हो गया, कैसे गलती हो गया। और पूरा वस्त्र इत्यादि त्याग करके सुंदर तपस्वी का वेश बना लिए और सब कुछ राजपाट जो छोड़ करके अपने पुत्र को दे करके गंगा नदी किनारे पहुंच जाते हैं। जितने ऋषि मुनि सुने
क्योंकि संतों का सेवा करने वाले थे, सब गंगा नदी किनारे जो है पहुंच जाते हैं। अत्रिर्वतिष्ठ शवनस्वराद्वान अरिष्टनेमी भृगुरांगिराश्च पराशरोगादिस्तोतराम उद्यत इंद्र प्रमदेत्मबाहु। और उसी समय भगवान सुखदेव जी प्रकट हो जाते हैं कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवीशः। तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रो यत्र मानो यदीक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ अलक्षलिंगो निजलाभतुष्ट व्रतस्य बालैरवधूतवेषः वृतस्य बालैरवधूतवेषः। तत्र भवत भगवान् व्यासपुत्रो तत्र भवत भगवान् व्यासपुत्रो तत्र भवत तत्र भवत तत्र भवत भगवान व्यासपुत्र। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान व्यास पुत्रों का कहे क्योंकि परमहंस और जिनको स्त्री पुरुष का ज्ञान है ही नहीं कि कौन स्त्री है कौन पुरुष, स्त्री किसे कहते हैं पुरुष किसे कहते हैं, ये चीज का उन्हें ज्ञान है ही नहीं। और उम्र भी बताया तो कैसा, अष्टद्वय वर्षाणी, 8 दूनी 16, 16 वर्ष की जिनकी आयु है, लेकिन 2 बार 8 कहा, अष्टद्वय वर्षाणी। किसी राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जुग जुग पानी करहूँ प्रणाम जुग जुग पानी सिय राम मैं सब जग जानी सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जुग जुग पानी करहूँ प्रणाम जुग जुग पानी। और यहाँ पे सुखदेव जी महाराज प्रकट में दिव्य घोड़सोपचार विधि से उनका पूजन किया गया है। और यहाँ पे परीक्षित जी महाराज प्रश्न करना प्रारंभ कर दिए हैं। ये शाम संस्मरणात् पुंसा सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यद्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। क्योंकि सुखदेव जी महाराज कहीं ज्यादा देर टिकते नहीं थे,